सबसे पहले तो मैं रूबरू फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करूँगा, इरशाद राही साहब का, ख़ास तौर से इरशाद राही साहब का, कि जिन्होंने बड़ी कारआमद बातें कहीं और इस रूबरू फाउंडेशन के मकसद को बयान किया। देखिए, ऐसा है कि मैं मेहमान ख़ुसूसी अपने घर में बना दिया गया हूँ। ये मेरा घर है, यहीं मैं पैदा हुआ, इन्हीं गलियों में खेला कूदा हूँ, और यहाँ तो इस तरफ तो बहुत आना जाना रहता था। यहीं पढ़ा हूँ, फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी चला गया, फिर बम्बई जाना हुआ। बम्बई में मेरी शनाख्त ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती से मुंसलिक हुआ, मैं अनाउंसर की हैसियत से। उसके बाद फिल्मों से वाबस्ता हुआ। वो तो सब है, लेकिन एक जो अदबी हैसियत होती है इंसान की, क्योंकि हम लोग उर्दू के आदमी हैं, और इत्तेफाकन मेरा एक शेर बहुत ही कहना चाहिए बैनुल-अक़वामी शोहरत पा चुका है। कहीं भी कोई अदबी जलसा हो, कोई मुशायरा हो, कोई सेमिनार हो, उसमें ज़रूर पढ़ा जाता है। और आप लोगों ने सुना भी होगा कि वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, क्या कहने था? ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। तो मेरा ओढ़ना बिछौना उर्दू रहा है, हिंदी पढ़ी, वाबस्ता हुआ। अंग्रेज़ी बीए में जब गया तो उर्दू के साथ अंग्रेज़ी लिटरेचर भी पढ़ा। इस तरह थोड़ा बहुत जो कुछ भी आया है वो काम आया ज़िंदगी में। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए ये है कि शायरी जो है वो यीट्स एक राइटर हुआ है, उसने एक बड़ी कारआमद बात कही है। उसने कहा है कि जब इंसान समाज से लड़ता है अंदरूनी तौर पर तो खिताबत पैदा होती है, तो वो मुकर्रिर बनता है, और जब वो अपने से लड़ता है अंदर ही अंदर तो शायर हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं अपने से कितना लड़ा होगा। ये लड़ाई अंदर की होती है और ये बाहर आती है मुख्तलिफ़ सूरतों में, कभी गज़ल, कभी नज़्म, कभी गीत, कभी कता, कभी सोनेट, त्राइले, और ये सब मैंने लिखे हैं। मेरी किताब आ चुकी है, उर्दू में भी, हिंदी में, अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन हुआ है कुछ नज़मों का, कुछ गज़लों का। मराठी जो वहाँ की बम्बई की ख़ास ज़बान है उसमें भी तर्जुमा हुआ है मेरी नज़मों का। ये सब तो है, लेकिन ख़ास बात जो है वो ये है कि इरशाद राही साहब ने जो बेड़ा उठाया है, जो ये काम कर रहे हैं बम्बई में, ऐसा हम लोगों ने दो इस तरह के इदारे कायम किए थे, एक उर्दू मरकज़ और एक उर्दू कारवां, दोनों हैं। और मैं इसलिए और भी जा रहा था कि अब उनके प्रोग्राम शुरू होने वाले हैं, नवंबर, दिसंबर से, अक्टूबर से उनकी प्लानिंग शुरू हो जाएगी, तो मैं जाऊँगा। बहरहाल ये प्रोग्राम इतना अहम मेरे लिए था कि मैं रुका, और ख़ासकर नदीम साहब की वजह से मेरा रब्ता हुआ और इरशाद राही साहब से। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप आगरा में शायद आपने किया, आप लखनऊ के तो हैं, लखनऊ में किया होगा, सीतापुर में, मुख्तलिफ़ जगहों में, आप बम्बई भी आइए। क्या बात है। हम तो चाहते हैं कि आप रूबरू जो है उसका एक प्रोग्राम बम्बई में भी हो, ऐलान कर दीजिए भाई। और जो हमारे वहाँ, अरे शुक्रिया शुक्रिया बहुत बहुत। अहमद वसी साहब ने जो कहा है, इंशाअल्लाह ज़रूर इंशाअल्लाह मैं भी आएंगे और आपका पूरा सपोर्ट चाहिए। मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि जो मेरे इदारे हैं जिनमें इससे मैं मुंसलिक हूँ, जहाँ मैं मेहमान ख़ुसूसी हो जाता हूँ, कभी मुशायरे का सदर बना दिया जाता हूँ कभी, तो वहाँ उनसे मैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि काम नहीं कर रहा शायद, आ रही आवाज़ काफ़ी है, खैर इतना सुनने के लिए। तो मैं बहुत बहुत दुआगू हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं चूँकि काफ़ी ताख़ीर हो चुकी है इसलिए कोई और बात ना कह के बस यही चाहूँगा कि आपका ये रूबरू फाउंडेशन जो है खूब तरक्की करे और इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान का फाउंडेशन बन जाएगी।